Hello guys, welcome to the limelight. Let's talk about Miss Universe 1994 सुष्मिता सेन। हमने अक्सर देखा है कि जो भी मॉडल्स बड़े बड़े पेजेंट जीत जाती हैं वो मॉडलिंग को एज अ कैरियर बहुत मुश्किल से ही चूज़ करती हैं। मॉडलिंग की जगह उनको मूवीज़ में काम मिलना स्टार्ट हो जाता है और वो एक्टिंग की फील्ड में आ जाती हैं। पर अब यहीं पर एक मुश्किल आने लगती है क्योंकि मॉडल्स को मॉडलिंग के साथ साथ कभी एक्टिंग सिखाई ही नहीं जाती है। जो भी मॉडल अच्छा एक्ट करती हैं तो हो सकता है वह या टैलेंट उनमें बचपन से हो या फिर मूवीज़ में जैसे जैसे ही उन्होंने काम करना स्टार्ट किया हो तो अपनी एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करती चली गईं। तो हम समझ सकते हैं कि हर मॉडल एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं हो सकती है। यही सेम थिंग सुष्मिता सेन के साथ भी हुई। सुष्मिता वॉज बॉर्न ऑन 19 नवंबर 1975। 18 साल की एज में ही उन्होंने मिस इंडिया का टाइटल जीत लिया। ये टाइटल सुष्मिता ने ऐश्वर्या को हराकर जीता था। सुष्मिता ने बताया था कि जब उन्होंने सुना कि ऐश्वर्या भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं तो उसने अपना नेम कंपटीशन से वापस ले लिया, लेकिन उसकी मां ने उसे खूब डांटा तो सुष्मिता ने फिर से इनरोल करवाया। सुष्मिता ने न केवल फाइनल राउंड क्वालिफाई किया बल्कि ऐश्वर्या को हराकर फेमिना मिस इंडिया 1994 का टाइटल भी जीत लिया। एंड शी ऑल्सो वन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 1994। सुष्मिता एक बहुत ही अच्छी मॉडल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर बात अगर एक्टिंग की करें तो सुष्मिता ने अपने 20s में बॉलीवुड में एंटर किया। देन उसके कई सारे फिल्म्स फ्लॉप हुए और सुष्मिता फिल्मों के साथ साथ एक्टिंग बेहतर कर रही थी और बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे रही थी। पर अगर किसी की बैक टू बैक काफ़ी फिल्में फ्लॉप हो जाएं तो उसको फिल्मों में काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो सुष्मिता मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मैंने उसके कई सारे इंटरव्यूज़ देखे। शी इज़ सच ए लवली पर्सन बट एज एन एक्टर डेब्यू के वक्त उनकी एक्टिंग को इतना पसंद नहीं किया जा रहा था। साल था 1996 का। सुष्मिता की पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था दस्तक एंड ये फिल्म फ्लॉप हुई और उसके 2 साल बाद सुष्मिता को कोई दूसरी फिल्म नहीं मिली एंड 1998 को जोर करके मूवी आई जो फिर से फ्लॉप थी। एंड फॉर्चुनेटली तीसरी मूवी बीबी नंबर 1 थी जो कि एक सुपर हिट रही। इसके बाद भी उसने कई सारी मूवीज़ में काम किया बट सबकी सब फ्लॉप रहीं। लाइक अगर एक दो चली भी होंगी इनमें से तो वो एवरेज ही होंगी। एंड बैक टू बैक 9 फ्लॉप फिल्में इज़ सच ए बिग थिंग। एंड पैरेलली क्या हो रहा था कि ऐश्वर्या की फिल्में अच्छी खासी चल रही थी एंड ऐश्वर्या वर्सेस सुष्मिता की स्टार्टिंग तो मीडिया ने 1994 में ही कर दी थी क्योंकि दोनों के करियर की स्टार्टिंग ऑलमोस्ट सेम साल में हुई थी तो लोग हमेशा उन्हें कंपेयर किया करते थे। एंड उस टाइम पर सुष्मिता की लव लाइफ भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी बिकॉज शी वॉज डेटिंग विक्रम भट्ट, क्योंकि विक्रम भट्ट पहले से ही मैरिड थे तो लोग सुष्मिता को एक निगेटिव वे से देख रहे थे। बट ये रिश्ता काफ़ी लंबा चला नहीं एंड दे ब्रोक अप। एंड फिर 2005 के साल में मैं हूँ ना फिल्म के लिए शी वॉज कास्टेड और इस मूवी से उसका करियर थोड़ा सा संभल गया बिकॉज दिस फिल्म वॉज जस्ट अमेजिंग। एंड इस फिल्म के बाद से फिर वही सब शुरू हो गया। फिर से उसकी लगभग सभी फिल्में फ्लॉप होने लगी। 2010 में उसकी फिल्म आई नो प्रॉब्लम, उसके बाद से शी वेंट मिसिंग। एंड देन 2020 में सुष्मिता ने आर्या वेब सीरीज़ से कमबैक किया और इस वेब सीरीज को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इस वजह से 2021 में इसका और सीजन आया। और अगर सुष्मिता की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय करती हैं। अगर अभी की बात करें तो सुष्मिता अपनी 2 बेटियों के साथ रहती हैं जिन्हें उसने बहुत ही अर्ली एज में अडॉप्ट कर लिया था। लाइक सुष्मिता ने जब फर्स्ट डॉटर को अडॉप्ट किया तो वो 24 ईयर की थी। एंड पर्सनल लाइफ में जैसे सुष्मिता है ना, पीपल लव हर सो मच। एक सुष्मिता ऐसी एक्ट्रेस है जो अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जीना पसंद करती हैं।